बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ज़कात, उशर और इनहेरिटेंस के बारे में है। इस्लाम में ज़कात का नसाब जो है वो 2.5% के अकॉर्डिंग है। 2.5% का मतलब ये है गोल्ड के ऊपर ज़कात है और उसके अलावा सिल्वर के ऊपर ज़कात यानी चांदी के ऊपर ज़कात है। उसके अलावा गोल्ड, शीप और कैमल के ऊपर ज़कात है। गोल्ड का निसाब ये है कि 7.5 तोले गोल्ड अगर बंदे के पास मौजूद हो और वो सारा साल घर में मौजूद रहे, उसके ऊपर जो है उसकी जितनी अमाउंट बनेगी, वर्थ बनेगी, उसके ऊपर 2.5% की ज़कात होती है। इसी तरह बाकी जो है, जो बैंक बैलेंस है, जो साल भर वो अमाउंट बरकरार रहे तब उसके ऊपर ज़कात है। इसी तरह उशर का ऊपर भी है। उशर 2 किस्म का होता है। एक वो फसल होती है जो नेचुरल सोर्सेज से जो है वो पैदा होती है, जैसे बारिश के पानी से वो बनती है, उसके ऊपर जो उशर बनता है वो 10% होता है। अगर आर्टिफिशियल सोर्सेज से उगाई जाए, आर्टिफिशियल का मतलब है कैनाल से, ट्यूबवेल से, नहरों से, तालाबों से या किसी भी अंदाज से हम खुद अपनी एफर्ट से पानी लगा के फसल को तैयार करते हैं, तो उसके ऊपर जो उशर होता है वो 5% होता है। और उसके बाद जो है इनहेरिटेंस के बारे में है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग जो है, जो जायदाद प्रॉपर्टी होती है, बैंक बैलेंस होता है, जो चीज़ भी होती है उसके कैसे तकसीम करना है उनके औलाद, उनके वारसों के ऊपर है। इसी सेंस में आज के जो एक्सरसाइज है, ये 9th मैथ, आर्ट्स का मैथ है, उसकी एक्सरसाइज 2.1 है। उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है मैं अपने पहले लेक्चर में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड तौर पे एक्सप्लेन करने हैं। विरासत का कानून बेटा ये होता है कि अगर कोई आदमी फौत हो गया और उसकी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि उसके कफन दफन के ऊपर जो अखराजात होती हैं पहले वो पूरे करने हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो कर्ज होते हैं, लेन देन होता है, वो पूरा करना है। उसके बाद जो है बाकी जो अमाउंट बच जाती है, सबसे पहले जो है बीवी का हिस्सा होता है। औलाद है तो 8वां हिस्सा होता है, यानी 1/8 होता है अगर औलाद है तो। अगर औलाद नहीं है तो खामद की जायदाद का 4था हिस्सा जो होता है वो बीवी का होता है। वो निकालने के जो हिस्सा बनेगा उसके बाद उसको असल अमाउंट से माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी फिर उसकी औलाद में डिवाइड होगी। बेटे का हिस्सा बेटी के हिस्से से डबल होता है। इसी सेंस में आज की एक्सरसाइज क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड टॉपिक एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। बेटे आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में मैं अच्छी तरह बैठा सकूं। अब क्वेश्चन 7 ये है, एक आदमी है वो 7,50,000 छोड़ के मर गया है, फौत हो गया है। उसके जो इनहेरिटर्स हैं उसमें एक विडो है, उसकी बेवा है, 2 सन्स एंड 1 डॉटर है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। हमने 7,50,000 को उनके इनहेरिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना किसे करेंगे, कैसे करेंगे? और मेरे साथ रहना बेटे आपने। सबसे पहले हमने लिखना है प्रॉपर्टी अमाउंटिंग। ये अमाउंटिंग जो है 7,50,000 जो है ये अमाउंट है। उसके अलावा जो इनहेरिटर्स है, यानी इसका मतलब है उसके जो वारसा हैं, कौन कौन से वारिस हैं, उसमें से एक विडो है। विडो का माने यानी बेवा है, और उसके बाद जो है 2 सन्स, उसके बाद है 2 सन्स है एंड 1 डॉटर है। टोटल कितने अफराद हो गए? 2 बेटे, 1 बेटी और 1 बेवा है। अब हमने क्या करना है कि अमाउंट को इसके अंदर जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहला काम जो हम लिखेंगे विडो शेयर। विडो शेयर का मतलब है बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा औलाद हो तो 8वां हिस्सा 1/8 है, मल्टीप्लाई 7,50,000 है। अब हम इसको कैंसिलेशन करते हैं। कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 93750 जो है
इसको डिवाइड करते 8 के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं तो ये अमाउंट आ जाती है। अब ये वाली जो अमाउंट आ गई है, ये अमाउंट हमने 7,50,000 से सबट्रैक्ट करना है। करने के बाद जो रिमेनिंग आएगी उसको हमने उसके 2 बेटों और 1 बेटी में डिवाइड करना है। अब हमने हेडिंग डालना है रिमेनिंग अमाउंट है। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब है जो रकम बाकी बच गई है 7,50,000 है। इसमें से हम सबट्रैक्ट करना चाहते हैं 93,750। ये करने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 65,6250 है। ये वाली जो अमाउंट है अब हमने इसको डिवाइड करना है 2 बेटों में और 1 बेटी में। अब उसके बाद अब हमने हिस्सों की रेशो लेनी है। 2 बेटे हैं 2:2:1। इसका मतलब है एक बेटे का हिस्सा डबल, दूसरे का डबल, बेटी का सिंगल। उसके बाद अब हमने लिखना है सम ऑफ द रेशोज। सम ऑफ द रेशोज इसका मतलब है अब हमने इनको ऐड करना है। 2 + 2 + 1 = 5 है। उसके बाद अब हम लिखना है सन्स शेयर। इसका मतलब है बेटे का हिस्सा। बेटे का हिस्सा 2 है, 2/5 है। मल्टीप्लाई ये वाली जो अमाउंट थी 65,6250 = इसको इसके साथ अब आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें और 5 पे डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद जो आंसर बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा 262500। ये वाला जो है ये सन्स का शेयर आ गया है। उसके बाद हम लिख रहे हैं डॉटर शेयर, यानी बेटी का हिस्सा इसमें से कितना बनेगा। अब बेटी का सिंगल है, हम लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई हमने लिखना है 65,6250। अब इस वैल्यू के ऊपर 5 को हम डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर निकलाएगा 131,250। ये एक बेटी का हिस्सा है, ये एक बेटे का हिस्सा है और ये विडो का हिस्सा है। ये 2 बेटों का नहीं है, ये ईच है। जितने भी बच्चे हैं यानी 2 बेटे हैं, 2 में से हर एक के हिस्से में 2,62,500 रुपीज़ आएगा और बेटी के हिस्से में 1,31,250 रुपीज़ जो है आएंगे। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि एक आदमी जो है वो 4 लाख रुपीज़ छोड़ के फौत हो गया है और उसके जो वारसा है, इनहेरिटर्स है, उसमें अब एक विडो है और उसकी 4 डॉटर्स है यानी 4 बेटियां हैं। एक बेवा है और 4 बेटियां हैं। हमने 4 लाख अमाउंट को एक बेवा और 4 बेटियों में हमने डिवाइड करना है। सबसे पहला जो शेयर निकालेंगे हम विडो शेयर निकालेंगे। सबसे पहला काम हमने ये करना है विडो शेयर। ये कितना होता है, औलाद हो तो 1/8 होता है। 1/8 है मल्टीप्लाई जो है ये 4 लाख है। इसको डिवाइड 8 1 8 8 5 4। अब ये हमारे इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो है ये 50,000 जो है ये बेवा का शेयर होगा, विडो शेयर है। उसके बाद अब हमने डॉटर की 4 डॉटर, अब हमने लिखना है रेशो। उससे पहले हम लेते हैं रिमेनिंग अमाउंट। जो अमाउंट बाकी बात जाएगी उसको हमने उनकी बेटियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमारे पास जो है ये 4 लाख है। 4 लाख में से अब हमने 50,000 को सबट्रैक्ट करना है। करने के बाद हमारे पास बन जाएगा 3,50,000 जो है ये रिमेनिंग अमाउंट है। उसके बाद इस अमाउंट को हमने उसकी जो बेटियां हैं उस पर डिवाइड करना है। अब रेशो लेंगे 1:1:1:1:1। अब उसका मतलब है एक बेटी का हिस्सा सिंगल,
दूसरी का भी सिंगल, तीसरी का भी सिंगल और चौथी का भी सिंगल। बेटे नहीं है, सिर्फ 4 बेटियां हैं। आगे हमने लिखना है सम ऑफ द रेशोज। इन सब को हमने ऐड करना है। 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 4। अब हमने लिखना है डॉटर शेयर। ये हमने क्या करेंगे, इसको ये 1 लिखेंगे ओवर 4 है, मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग अमाउंट आ गया है 3,50,000 पे, इसको हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो है 8,7,500 रुपीज़ जो है ये आ जाएगा। ये बात याद रखनी है कि ये वाली जो मैंने आंसर लिखा है ये 4 बेटियों का नहीं है। हर बेटी को 80,500 रुपीज़ जो है हर बेटी को मिलेगा। पहली बेटी को भी इतना मिलेगा, दूसरी को भी इतना मिलेगा, तीसरी को भी इतना मिलेगा और चौथी बेटी को भी इतना मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है 2.1 एक्सरसाइज का, ये भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि प्रॉपर्टी की अमाउंटिंग है। प्रॉपर्टी अमाउंटिंग लिखेंगे, यानी जायदाद है उसकी जो वर्थ बनती है, उसकी जो अमाउंट बनती है वो हम लिखने लगे हैं। उसकी जो अमाउंट बनती है 1,50,000 बल्कि 15 लाख है। 15 लाख जो है इसकी अमाउंट है। उसके बाद उसका बेवा है, विडो है, कोई औलाद नहीं है। अगर औलाद ना हो तो खामद की प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा जो होता है वो उसकी बीवी का होता है। अब हमने लिखना है विडो शेयर। विडो शेयर कितना बनेगा, 1/4 मल्टीप्लाई 15 लाख। इनको हम कैंसलेशन के बाद हमारे पास आंसर बन जाएगा 3,75,000 जो है 3,75,000 जो है वो उसकी विडो का, उसकी बेवा का हिस्सा बनेगा खामन की प्रॉपर्टी में से। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 10 जो है अमाउंटिंग जो है जायदाद की जो अमाउंट वर्थ बनी है वो 20 लाख बनी है। अब इस 20 लाख को उसके वरासा में, उसके इनहेरिटेंस में हमने डिवाइड करना है। हमने कैसे डिवाइड करना है, उसकी एक बीवी है यानी एक विडो है, फौत होने के बाद बीवी नहीं कहलाते बल्कि विडो के बेवा कहलाते। एक उसकी बेवा है और 2 बेटे हैं। हमने 3 अफराद में 20 लाख को किस तरह हमने डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल। सबसे पहले हमने विडो का शेयर निकालना है। हम लिखेंगे विडो शेयर कितना है, 1/8 लिखना है। 1/8 मल्टीप्लाई हमने 20 लाख लिखना है। अब इसको हमने 20 लाख को 1/8 पे डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 2,50,000 जो है ये बन जाएगा विडो का शेयर। अब उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे, यानी बाकी कितने बच गए हैं। बीवी का हिस्सा निकालने के बाद जो है जो अमाउंट बाकी बचेगी वो औलाद में डिवाइड होगी। अब हमने करना ये है कि ये 20 लाख में से हमने 2,50,000 को अब हमने इसमें से सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने के बाद ये बन जाएगा 17,50,000 जो है ये रिमेनिंग अमाउंट है। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है उसके 2 बेटों में अब हमने करना है। जो विडो का शेयर जो है वो निकला है 2,50,000 है। अब हमने निकालना है 2 बेटों में से हर एक के हिस्से में कितना आएगा। अब सबसे पहला काम हमने रेशो लिखना है। रेशो का मतलब है इनके हिस्से कितने हैं। एक बेटे का डबल, दूसरे का भी डबल। अब हमने इनका सम लेना है। सम ऑफ द रेशो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। आगे हमने लिखना है सन्स शेयर, बेटे का हिस्सा। बेटे का हिस्सा ये 2/4 मल्टीप्लाई, अब जो रिमेनिंग अमाउंट है 17,50,000 है। अब हम इसको कैंसिल करने के बाद जो है, कैंसिल करने के बाद जो आएगा वो आएगा
75,000 जो है हर एक, ये ईच आएगा। ईच का मतलब ये हुआ कि दो बेटे हैं, एक बेटे के हिस्से में भी यही आएगा, दूसरे बेटे के हिस्से में भी 8,75,000 आएगा। ये ईच का वर्ड मैंने लिखा कि दोनों बेटों में से हर एक को इतना मिलेगा, और जो उसकी विडो है, बेवा है, वो 2,50,000 उसका मिलेगा। इन तीनों को वैल्यू का अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल वर्थ हमारे पास आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है जो सॉल्व हुआ है 2/1 एक्सरसाइज का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, ये भी अमाउंटिंग है 4,80,000 जो है। अब हम वर्डिंग आपने ज़रूर करनी है, प्रॉपर्टी अमाउंटिंग। इसका मतलब है जायदाद की टोटल जो है वो कीमत कितनी है। जायदाद जो है 4,80,000 की प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो असल काम करना होता है वो इनहेरिटर्स का होता है कि इनहेरिटर्स कितने हैं। एक उसमें से विडो है, यानी एक बेवा है, 3 सन्स हैं और 4 डॉटर्स हैं। मतलब ये है एक बेवा है, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। इसको अब हमने करना है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, विडो शेयर हम लिखते हैं। बेवा का हिस्सा कितना है, ये तो रूल है ना कि 1/8 है, मल्टीप्लाई हमारे पास है 4,80,000 जो है। इसको डिवाइड करने के बाद जो है ये हमारे पास जो है 60,000 जो है ये हमारे पास आ गया है, बेवा का शेयर आ गया है, विडो शेयर। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट, ये हिस्सा निकालने के बाद अमाउंट बाकी कितनी बच गई है, उस अमाउंट को हमने बाकिया जो औलाद है उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4,80,000 में से हमने 60,000 को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बन जाएगा 4,20,000 जो है ये अमाउंट बाकी बच गई है। उसके बाद इनकी रेशो लेनी है। रेशो में कितने हैं, 3 सन्स हैं, 2:2:2। ये 3 सन्स बन गए। आगे हमारे पास है 4 डॉटर, 1:1:1:1। ये 3 बेटे, यानी हर बेटे का हिस्सा डबल, पहले बेटे का हिस्सा डबल, दूसरे का भी डबल, तीसरे का भी डबल। पहली बेटी का सिंगल, दूसरी बेटी का सिंगल, तीसरी बेटी का सिंगल, चौथी बेटी का सिंगल। अब हमें लिखना है सम, लिखेंगे सम ऑफ द रेशोज। इसका मतलब ये हुआ कि इनका सम लेना है, यानी 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1, ये टोटल बन गया है हमारे पास 10। उसके बाद अब हमने लिखना है सन्स शेयर। इसका मतलब है बेटे का हिस्सा कितना है, ये लिखेंगे 2/5 है, और मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग अमाउंट थी 4,20,000 ये हमने करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करने, 2/5 नहीं बल्कि 2/10 है, क्योंकि ये 10 था, 2/10 है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा 84,000 जो है वो हर बेटे का हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे डॉटर शेयर, यानी बेटी का हिस्सा इसमें से कितना बनेगा। बेटी का हिस्सा जो है, बेटी का हिस्सा सिंगल होता है, 1/10 है, और मल्टीप्लाई हमारे पास जो है ये 4,20,000 है। 0 से 0 कैंसिल, ये हमारे पास बन गया है 42,000 जो है ये बेटी का हिस्सा बन गया है। बेटे ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 ये है कि एक आदमी है, वो 4 लाख रुपए छोड़ के फौत हो गया है। उसकी कोई औलाद नहीं है, सिर्फ बीवी को छोड़ के मरा है। अब हमने विडो का शेयर निकालना, यानी बेवा का हिस्सा अपने खामद की प्रॉपर्टी का, खामद की जायदाद का, उनके पैसों का, बीवी का हिस्सा कितना बनेगा। ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर औलाद ना हो तो फिर बेवा का हिस्सा चौथा हिस्सा होता है, का वो प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी है। और अगर औलाद होती है तो फिर 8वां हिस्सा 1/8 होता है। अब हमने लिखे, इधर हमने लिखना है विडो शेयर। ये हमारे पास होगा 1/4
मल्टीप्लाई 4 लाख है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 लाख, यानी बेवा का हिस्सा जो है वो 1 लाख रुपए बनेगा। बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो सॉल्व हो चुकी है।